कोलकाता में सीबीआई सबूत ढूंढ रही है। सबूत मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। सबूतों के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ हुई। सैकड़ों की भीड़ अचानक से आती है, तोड़फोड़ करती है, डॉक्टर्स पर हमला बोलती है। जो क्राइम सीन था वहां तक भी भीड़ पहुंच जाती है और यह सब कुछ होता है कैमरे के सामने। 1 घंटे तक तमाशा चलता रहा। लोग चिल्लाते रहे, मदद मांगते रहे। पुलिस की गाड़ी पलट दी गई और पुलिस कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। यह भीड़ खुदाई लाई गई या सबूत मिटाने के एजेंडे के साथ जानबूझकर भेजी गई? यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। कोलकाता में भीड़ किस रूट से आई और फिर कहां गायब हो गई? कोलकाता की आधी रात का आखिरी सच इस रिपोर्ट में देखिए। आधी रात अस्पताल पर 1000 गुंडों का हमला। हम लोग बहुत शॉक्ड है, लेकिन आप लोगों के मीडिया से हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन फिर से स्टार्ट करेंगे। जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। हम लोग का आंदोलनकारी से कोई लेना देना नहीं है ये, और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, ये आप लोगों को बोल रहे हैं। This is utter failure of police and government. It was going on very peaceful movement. Throughout the West Bengal, today program is going on. Never, nowhere any problem has been created. But here, this must be backed by ruling party organization, and all responsibility will go on government and the police. ये हमला जो हुआ हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए ही हुआ है, but we will not be mitigated by it. We will not be afraid by it. From tomorrow, we will make a bigger movement, because a college where only 4 to 5 days before such thing can happen, and now where such a big police force was present, still so much goons can come and damage the college, then what is our security? मांगा इंसाफ तो मिली बलात्कार की धमकी। कल हम लोग जब नाइट ड्यूटी में थे तो सब जो गर्ल्स लोग हैं वो आंदोलन के लिए निकल गए। निकलने के बाद सडन ऐसा हुआ, कुछ बाहर का आदमी आके तोड़ फोड़ करके, मतलब वो आके पूरा वार्ड में आके हमला करके वार्ड का पूरा इक्विपमेंट तोड़ दिया। उसके बाद वार्ड में जाके एसएनसीयू में जाके बोल के आया, आज बेबी लोग का वार्ड है, छोड़ के जाती हूँ, कल आके रेप करके जाऊंगी। जो मशीनें जान बचाती हैं उनको तोड़ डाला। और यहाँ पर देखिए पूरी जो व्यवस्था है उसको तोड़ फोड़ की गई है। वेंटिलेशन जो मशीन है वो मशीन को तोड़ फोड़ की गई है। बेड सारे बिखरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ तोड़ फोड़ और तोड़ फोड़ के नतीजे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं, महंगे महंगे मशीनें जो सरकारी अस्पताल में ये महंगे मशीनें रहते हैं, ये मशीन को भी तोड़ फोड़ की गई है। घर को भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। जितने भी बेड है, जो मरीजों के लिए जो बेड है, वो सब बेड को तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ पर चेयर जो है, चेयर भी बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर पानी भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर दरवाजे पर तोड़ फोड़ की गई है। नर्सिंग चेंजिंग रूम है, इसमें भी तोड़ फोड़ की गई है। आप जिस इमरजेंसी में मरीजों का इलाज होता उसे तबाह कर दिया गया। कीमती जो भी सामान है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स तोड़ फोड़ की गई है। ये एचडी रूम है। एचडी रूम के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जितने भी मशीनें हैं, मशीनों के ऊपर तोड़ फोड़ कर दी गई है। ये एक सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में सरकार की चीज है जो कि आम जनता का इलाज में लगता है, तो इसमें तोड़फोड़ की गई है। ये कैसा है, ये क्यों हुआ है? यहाँ पर कांच, शीशे, सब कुछ यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। जो दवाइयां जान बचाती हैं उन्हें लूट लिया। इस वक्त पहुंच चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मेडिसिन जो स्टोर है उस स्टोर में, और स्टोर का हालत कुछ इस तरह है।
मेडिसिन रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर था उसके ऊपर पूरा तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा जितने भी मेडिसिन है वो उसको भी फेंक दिया गया है, तोड़फोड़ किया गया है। और यहाँ पर महंगी महंगी दवाई जो है वो भी यहाँ पर ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। और किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी इसका जो विजुअल है, ये विजुअल देखने से ही मालूम पड़ता है। यहाँ पर दवाइयाँ है, जो देखिए ये दवाइयाँ सब बाहर बिखरे पड़े हुए हैं। कोलकाता का जो अस्पताल देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर इंसाफ के लिए बैठे हैं, जहां सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां मीडिया के कैमरे तैनात हैं, वहां पर जो हुआ, जैसे हुआ, उसका आक्रोश लाल किले तक महसूस हुआ। कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। 1 घंटे तक वहां गुंडे ट्रक भर भर कर आते, अस्पताल पर हमला करते, तोड़फोड़ करते, सुरक्षा गार्ड और जूनियर डॉक्टर को मारते पीटते और चले जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। अस्पताल की चौथी मंजिल से बनाए गए इस वीडियो को देखिए। अस्पताल परिसर में भी उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर पूरी सड़क को उपद्रवी जाम कर दिए हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ भीड़ ही दिखाई दे रही है। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा उपद्रवी अस्पताल के बाहर मौजूद है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। आधी रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमले का दूसरा वीडियो देखिए। पुलिस बैरिकेडिंग के इस पार आरजीकर अस्पताल है। अस्पताल के बाहर पुलिस वाले मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार उपद्रवियों की भीड़ है जो आधी रात को अस्पताल पर हमला करने आई है। उपद्रवी पुलिस बैरिकेडिंग को गिरा चुके हैं। सब कुछ तोड़ते हुए उपद्रवी अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। उपद्रवियों ने जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़ा, पुलिस भाग खड़ी हुई और इसके बाद कोलकाता का सबसे नामी अस्पताल तहस नहस हो गया।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है। उपद्रवियों ने सबसे पहले यहीं पर हमला किया, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड के ठीक सामने ही जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। भीड़ ने सीधे उन्हीं पर हमला किया। इस टेंट के नीचे डॉक्टर धरने पर बैठे थे, लेकिन गुंडे पहुंचे और यहां पर मौजूद एक एक सामान को तहस नहस कर दिया। देखिए, टेंट को फाड़ दिया गया, कुर्सी और टेबल तोड़ दिए गए, पंखे, लाउड स्पीकर, सब कुछ तबाह कर दिया गया। धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। अब जिस इमरजेंसी पर गुंडों ने हमला किया था, वहां के हालात भी देख लीजिए, कैसे एक एक महंगे इक्विपमेंट को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, पूरी जो व्यवस्था है उसको तोड़ फोड़ की गई है। वेंटिलेशन जो मशीन है वो मशीन को तोड़ फोड़ की गई है। बेड सारे बिखरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ तोड़ फोड़ और तोड़ फोड़ के नतीजे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं, महंगे महंगे मशीनें, जो सरकारी अस्पताल में ये महंगे मशीनें रहते हैं, ये मशीन को भी तोड़ फोड़ की गई है। और कैसे करके ये मशीन यहाँ पर बिखरे पड़ा हुआ है। सिर्फ यही घर नहीं, इसके अलावा जितने भी, जहां तक भी हम लोग जा पाते हैं, यहाँ पर आने तक भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि देखिए इस कदर तोड़ फोड़ की गई है। और हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो घर है, इस घर को भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। जितने भी बेड है, जो मरीजों के लिए जो बेड है, वो सब बेड को तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ पर चेयर जो है, चेयर भी बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ का जो दीवारें थी वो शीशे की थी, वो भी तोड़ फोड़ कर दी गई है। और भी आगे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर यहाँ पर जो तोड़ फोड़ है वो तोड़ फोड़ की गई है। चेयरें सारे बिखरे पड़े हुए हैं। सिर्फ चेयर, टेबल, जो बेड है वो बेड ही नहीं, बल्कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अस्पताल में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दी गई है। यहाँ के जो पंखे हैं, जो इमरजेंसी इलाज के लिए आते हैं, उनका परिवार जब आते हैं तो उनके लिए जो पंखे है, वो पंखे भी तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी मेल और इमरजेंसी फीमेल। और ये देखिए, ये पुलिस आउटपोस्ट का जो घर है, उस घर पर भी तोड़ फोड़ की गई है। चेयरें सारे बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ से आगे जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये फीमेल वार्ड है इमरजेंसी का, सारे चीजें बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर सलाइनी की बोतल जो है वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, सब कुछ एकदम से तोड़ फोड़ की गई है। ये जो यहाँ से जो ऑपरेट किया जाता है, वो ऑपरेट का जो घर है, उस घर को भी पूरा तोड़ फोड़ किया गया है। यानी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बुधवार रात को 100 से 150 लोग अचानक से घुस गए। और उसके बाद पूरी अस्पताल के इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है, जो मेल डिपार्टमेंट है, जो फीमेल डिपार्टमेंट है, सभी में तोड़ फोड़ की गई। उपद्रवियों ने रिसेप्शन से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक को तबाह कर दिया। चेंजिंग रूम, सिटी स्कैन रूम, पुलिस गार्ड रूम, सीसीटीवी, अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आरजीकर मेडिकल अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें पहुंचाया गया है। चश्मदीदों की माने तो उपद्रवी फर्स्ट फ्लोर पर ईएनटी तक गए थे, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि गेट बंद कर दिया गया था। स्थानीय कौन लोग हैं पहचान नहीं पा रहे थे, अचानक से आए यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे। आप देखिए, जिस जगह पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कुर्सियां यहाँ पर तोड़ दी गई। यहाँ से तमाम लोग जो है भागने लगे, मारा पीटा जाने लगा। यहाँ से ठीक आगे जो सामने आप इमरजेंसी देख रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर भी तमाम वो लोग घुस गए और उसके बाद वहां पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। कौन थे ये लोग, कहाँ से आए, अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। लोग चाहते हैं जो भी ये घिनौना हरकत किया है, जो भी है, वो कोई भी हो सकता है। हम तो उसका फेस नहीं देखें, तो जो भी हो उसका इमीडिएट उसका कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए और जो भी पनिशमेंट है वो देना चाहिए। और हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट अगर पुलिस सपोर्ट हमको नहीं दे पा रहा है, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उपद्रवी अस्पताल के उस 4थे फ्लोर तक जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां हत्या का आरोप। सिटी स्कैन और एमआरआई में मौजूद कीमती मशीनों को भी उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा।
हमले के वक्त यहाँ काम कर रहे लोग कैसे अपनी जान बचाए वो खुद सुन लीजिए। डिपार्टमेंट के ऊपर तोड़फोड़ की गई है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। जो हमारे का जो भावसा काउंटर है ना, वहाँ पर टूटा आप लोग का तो बैनर जो है वो होर्डिंग में तोड़ दिया गया है, ऊपर में देखा। हाँ, टूट गया है सर। ये हमारे का जो भावसा काउंटर है ना सिटी स्कैन का, वहाँ पे तोड़फोड़ किया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग का डर है कि ये इतना आदमी एक साथ घुस गया तो कभी भी घुस सकता है। हाँ, डर के कारण हम लोग पूरा अंदर थे और जो मतलब गेट है पूरा लॉक कर दिए थे और हम लोग लाइट फाइट सब बंद करके पूरा अंदर घुस गए थे डर के कारण। इतना डर लग रहा था, हम लोग अब मोबाइल भी मतलब नहीं चला पा रहे थे ब्राइटनेस के कारण। इतना थे वो लोग लगभग सर वो अंदाजा नहीं है, मतलब आवाज सुनकर ही हम लोग को डर लग गया था और हम लोग मतलब वो लोग को देख नहीं पाए, इतना डर हो गया था अंदर से। उपद्रवी पूरी प्लानिंग करके आए थे। आते ही सबसे पहले उपद्रवियों ने सीसीटीवी को तोड़ा। सीसीटीवी के डीवीआर को भी नष्ट करने की कोशिश की गई ताकि पुलिस उपद्रवियों की पहचान न कर सके।